मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। बोल। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, वो तब तक नहीं था। बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है। यस 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। हमको नहीं पता। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। क्या बात कर रहे हैं? आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। ये तो धोती खोल रहा है। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, तकलीफ हुआ है बेचारे, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको, आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। छी। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया, जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। गजब बेइज्जती है।